नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं रामबाबू गौतम। आकाश आनंद की बहुजन समाज पार्टी में धमाकेदार वापसी के बाद अब बहुत सारी ऐसी खबरें भी निकल करके आने लगी हैं, जिसके बाद बहुजन समाज पार्टी में कई बड़े नेता और पुराने नेता वापसी को लेकर के तैयार हैं। आज मैं आपको अंबेडकर नगर से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर बता रहा हूं, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के जो पूर्व सांसद हैं रितेश पांडे, जिन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के टिकट से संसद पहुंचे थे, उनके बारे में ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम सकते हैं। और हालांकि बीते कई दिनों से आप अलग अलग नेताओं के लगातार बयान सुन रहे हैं, स्टेटमेंट सुन रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से जो ब्राह्मण नेता हैं उनका मोह भंग हो चुका है। और ब्राह्मण नेताओं को अब ये शायद एहसास भी होने लगा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो है वो सरकार कमजोर हो रही है, सरकार जा सकती है। इसलिए जितने भी ब्राह्मण नेता हैं उन्होंने भाजपा से भगदड़ शुरू कर दी है। अब ये भगदड़ उनको बहुजन समाज पार्टी में लेकर आती है या कहां लेकर जाती है, ये तो अभी कुछ पुष्टि नहीं की जा सकती है। लेकिन जिस तरीके से ब्राह्मण नेताओं की तरफ से बहन जी की और बसपा सरकार की तारीफ हो रही है, सोशल मीडिया पर जिस तरीके से चीजें लिखी जा रही हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बहुत बड़ी संख्या में ब्राह्मण नेता आने वाले 2 से 3 महीनों में बहुजन समाज पार्टी का दामन थामेंगे। और इसकी शुरुआत अंबेडकर नगर से हो सकती है। अंबेडकर नगर में रितेश पांडे जो हैं, बहुजन समाज पार्टी के पूर्व सांसद, 2019 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने अंबेडकर नगर से चुनाव लड़ा था। लेकिन 2024 का जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तो फरवरी महीने में जो है इनको एहसास हो गया कि बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी और शायद जीत की उतनी अच्छी गारंटी नहीं है। तो इन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव में फरवरी महीने में ही बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में जब वो गए तो उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी में भी चुनाव नहीं जीत पाए, क्योंकि इस बीच उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन जो है बहुत मजबूती से बीजेपी के सामने जो है उसने चुनाव लड़ा। और अंबेडकर नगर जिस सीट से रितेश पांडे चुनाव इन्होंने लड़ा था भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, वहां से समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जो लालजी वर्मा है, जो कि कभी बहुजन समाज पार्टी के दिग्गज नेता हुआ करते थे, लालजी वर्मा ने रितेश पांडे को चुनाव हरा दिया। अब लोकसभा चुनाव को करीब करीब 1 साल हो चुका है और इधर उत्तर प्रदेश में अब भाजपा की सरकार भी रिपीट होती नहीं दिख रही ब्राह्मणों को। इसलिए जो है ब्राह्मण अब जो है अपने लिए कोई नया ठिकाना और कोई नया सियासी आशियाना जो है तलाशने लगे हैं। तो यहां पर आपको एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज बता दें कि जो रितेश पांडे हैं, इनके पिताजी और जो राकेश पांडे हैं, इस समय अंबेडकर नगर की जलालपुर सीट से विधायक हैं। और जब राज्यसभा के चुनाव हो रहे थे तो इन्होंने समाजवादी पार्टी से बगावत करके बीजेपी के लिए क्रॉस वोटिंग कर दी थी। और उसके बाद ये चर्चाएं चलने लगी थी कि जो है समाजवादी पार्टी से जो है वो राकेश पांडे इस्तीफा देंगे, राकेश पांडे समाजवादी पार्टी छोड़ेंगे। हालांकि न समाजवादी पार्टी ने राकेश पांडे से इस्तीफा मांगा, ना ही तो उन्होंने छोड़ा, वो अभी भी समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से उन्होंने खुल करके राज्यसभा के चुनाव में समर्थन किया था, उससे लग रहा था कि वो बीजेपी के साथ जाएंगे। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की भी हालत खराब हो रही है और उसके अलावा जो है ब्राह्मण नेताओं को अब लग रहा है कि शायद भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है वो बहुत डामाडोल होने वाली है, इसलिए कोई नया सियासी ठिकाना ढूंढा जाए। राकेश पांडे के बारे में मैं आपको और भी बहुत सारी चीजें बता दूं कि राकेश पांडे ने 2002 में पहली बार जो है, जो रितेश पांडे के पिताजी राकेश पांडे हैं, इन्होंने 2002 में समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा था और चुनाव जीते भी थे 2002 में। लेकिन 2007 के विधानसभा चुनाव में ये चुनाव हार गए और 2007 में बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती है। और उसके बाद जब बसपा की सरकार बन जाती है तो जो राकेश पांडे हैं वो समाजवादी पार्टी छोड़ करके पाला बदल करके बसपा में शामिल हो जाते हैं। और 2009 के लोकसभा चुनाव में बसपा इनको लोकसभा का टिकट देती है और जो राकेश पांडे हैं वो लोकसभा पहुंचते हैं। लेकिन धीरे धीरे स्थितियां और परिस्थितियां बदली। उसके बाद राकेश पांडे बसपा के बाद फिर से सपा में आ गए और 2022 के विधानसभा चुनाव में इन्होंने शानदार जीत भी दर्ज की अंबेडकर नगर के जलालपुर से।
लेकिन अब परिस्थितियां जो है, राजनीतिक परिस्थितियां उत्तर प्रदेश में बदल रही हैं। तो उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से सियासी माहौल बदल रहा है और ब्राह्मण नेता जो है उनको दो चीजों की आशंका है। एक तो उनको ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त है और अब बीजेपी की सरकार नहीं आई है। दूसरी चीज ये है कि समाजवादी पार्टी में वो अपने आप को फिट नहीं महसूस कर रहे हैं और अब जो है उनके पास तीसरा जो मजबूत विकल्प बचता है, वो दो विकल्प उनके पास बचते हैं, या तो वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करें या फिर बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करें। तो उनको इन सब में दो विकल्पों में बहुजन समाज पार्टी इसलिए बेहतरीन लग रही है क्योंकि आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ बढ़ना तय है और बहुजन समाज पार्टी चुनाव के पहले अगर ठीक ठाक गठबंधन करती है या फिर कोई और बड़ी रणनीति बनाती है, कोई मोर्चा बनाती है, तो बहुजन समाज पार्टी के पास सरकार में शामिल होने के लिए बहुत सारे विकल्प रहेंगे। 2027 में सरकार में शामिल होने के लिए बसपा के पास कई सारे ऑप्शन रहेंगे और उन सब चीजों को लेकर के बसपा जो है अभी से काम भी कर रही है। तो ब्राह्मण जो नेता है उनको लग रहा है कि आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी के साथ ही भविष्य सुरक्षित रह सकता है। तो ऐसे में ये अंबेडकर नगर से अभी सुगबुगाहट और सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि राकेश पांडे जो समाजवादी पार्टी से मौजूदा समय में विधायक है, इनके बेटे रितेश पांडे जो बसपा के सांसद भी रह चुके हैं, वो बहुजन समाज पार्टी के नेताओं के करीब हैं और बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम सकते हैं। और अंबेडकर नगर के बारे में कहा जाता है, अंबेडकर नगर बहुजन समाज पार्टी का बहुत पुराना गढ़ है। 1995 में जब पहली बार बहन जी मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने अंबेडकर नगर नाम से एक जिला बनाया और उस जिले को मेडिकल कॉलेज से लेकर के विकास की तमाम सौगातें दी हैं। लेकिन उसके बदले में अंबेडकर नगर ने भी बसपा को सांसद से लेकर विधायक तक बहुत सारी चीजें दी हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से अंबेडकर नगर बहुजन समाज पार्टी को बड़ी सियासी जो है बढ़त देने वाला है। और अगर रितेश पांडे बहुजन समाज पार्टी में आते हैं तो इससे कहीं ना कहीं मैसेज बढ़ा जाएगा क्योंकि दो सांसद जो है बहुजन समाज पार्टी में वापस आ सकते हैं। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले बिजनौर के नगीना लोकसभा सीट से गिरीश चंद्र जाटव जो कि बहुजन समाज पार्टी के सांसद हुआ करते थे, वो भी गिरीश चंद्र जाटव भी 2019 के ही लोकसभा चुनाव में बसपा के टिकट पर जीते थे, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने बसपा में फिर से वापसी की है। और अगर राकेश पांडे के बेटे रितेश पांडे भी बसपा में आते हैं तो ये जो पूर्व सांसदों की वापसी की संख्या है वो 2 हो जाएगी। इसके अलावा बिजनौर के पूर्व सांसद जो है मलूक नागर, वो भी बहुजन समाज पार्टी की खुलेआम तारीफ कर चुके हैं, अगर वो भी आते हैं तो ये संख्या 3 हो जाएगी। तो आप देखिए कि किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी में पुराने नेताओं की वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है। और आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि आकाश आनंद जी को जब से कमान मिली है तब से माहौल बदला है और अगर ये सिलसिला शुरू होता है तो संख्या बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। देखते हैं आने वाले समय में और क्या होता है। आपको ये स्टोरी वीडियो एनालिसिस कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप एक भारत डेली चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अपील है इसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नोटिफिकेशन का बटन होगा उसे ऑन कर लें ताकि इस तरीके की दूसरी भी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।